अब लियोली डार्क बॉल को छूता है जिसकी वजह से उसके हाथ पांव बन जाते हैं। अब हमें किसी तरीके की एनर्जी को बनते हुए दिखाया जाता है जिसमें से आवाज आती है, मैं अपना फाइनल सेक्रीफाइस करता हूँ और इसकी सोल और ब्लड को आपको सेक्रीफाइस करता हूँ। अब वहाँ पर इंपीरियल मास्टर आ जाता है। उसे देखकर लियोली भी शॉक हो जाता है। अब लियोली उससे पूछता है, आखिर तुमने बिंग बिंग के साथ क्या किया? तो इंपीरियल मास्टर उसे बताता है, चिंता मत करो, वो अभी ठीक है, पर तुम्हारा शुक्रिया, तुमने ही मुझसे बोला था कि तुम अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी इस ट्रैप में फंसा लिया। मैंने इस लाइफ व्हील को बनाने में कितनी मेहनत की है, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। अब लियोली को वो कहानी बताता है कि बहुत साल पहले डीमन इस वर्ल्ड पर राज करना चाहता था, मगर वहाँ का प्रीस्ट डीमन को ऐसा करने से मना कर दिया और अपनी एनर्जी को दो भागों में बांटकर डीमन को हमेशा के लिए वहीं पर कैद कर दिया और अपनी सारी पावर तुम्हें दे दिया। तभी से ये खूनी बैटल स्टार्ट हो गई। लियोली उससे बोलता है, आखिर तुम हो कौन? डीमन ये बात सुनकर इंपीरियल मास्टर हंसते हुए बोलता है, उस ओल्ड मैन ने तुम्हें अपनी सारी पावर दी है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर लियोली गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हारे ये ईवल इरादे कभी भी पूरे नहीं होंगे। अब वो अपनी पावर को जनरेट करके अपने आप को छुड़ा लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो भी अपनी पावर से उसके अटैक को रोक लेता है। ये देखकर लियोली शॉक हो जाता है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बिंग बिंग को इंपीरियल मास्टर अपनी पावर की मदद से ऊपर उठा लेता है और लाइफ व्हील के अंदर उसकी सारी ही एनर्जी को डालने लगता है, जिसे देखकर यून काफी परेशान हो जाती है और कहती है कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर उसकी पावर की वजह से वो फिर से नीचे गिर जाती है। अब वो अपने आप को देखती है तो उसके अंदर से भी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वहां पर बैठे सारे ही लोगों की एनर्जी लाइफ व्हील के अंदर जाने लगती है। ड्रैगन प्रिंसेस और लॉर्ड जुई भी ये देखकर कहने लगते हैं, आखिर तुम हो कौन? तो इंपीरियल मास्टर बोलता है, अब यहाँ पर डेमन किंग का आने का टाइम हो चुका है। ये बात सुनकर ड्रैगन क्लैन का बॉडीगार्ड काफी गुस्सा होता है और कहता है, तुम डीमन? डीमन का नाम सुनते ही ड्रैगन क्लैन का एल्डर बोलने लगता है, मुझे डीमन से नफरत है। बेल्डर जुई तुरंत ही उसे रोकने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसे देखकर इंपीरियल मास्टर एल्डर जुई से बोलता है, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, और अपनी पावर से उसे मार देता है, जिसकी वजह से उसकी क्रेन और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अब जियानलैंड किंगडम का किंग उससे बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तभी पिकॉक क्लैन की मिस कॉन्ग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर आ जाती है। अब सारे ही लोग उससे कहने लगते हैं, पिकॉक क्लैन फैमिली प्लीज हमारी मदद करिए। अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है। ये देखकर इंपीरियल मास्टर बोलता है, मेरे मास्टर का इस तरह से घटिया स्वागत। अब ऐसे कह के वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस कॉन्ग की पावर को एग्जॉस्ट कर देता है। ये देखकर एल्डर जुई तुरंत ही ऊपर आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी पावर देता हूँ। अब इसी तरह ड्रैगन क्लैन के एल्डर भी अपनी पावर उसे देते हैं। हमें लाइफ व्हील के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इंपीरियल मास्टर लियोली के ऊपर काफी सारे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लियोली को काफी परेशानी हो रही होती है। तभी वो अपनी वाटर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे ही अटैक को खत्म करते हुए इंपीरियल मास्टर के पास पहुंच जाता है और कहता है, भले ही आज मैं तुम्हारे साथ मारा जाऊं, मगर मैं तुम्हें रियल वर्ल्ड में नहीं जाने दूंगा। अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है। ये देखकर इंपीरियल मास्टर बोलता है, तुम्हारे जैसा मॉर्टल मुझे कैसे हरा सकता है? अब दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां मिस कॉन्ग अपना कोई फॉर्मेशन बनाती है, जिसे देखकर एक बंदा अपनी पावर देता है। इसी तरह काफी सारे लोग उसे अपनी पावर देने लगते हैं। ये देखकर इंपीरियल मास्टर बोलता है, तुम सब लोग पागल हो चुके हो। मिस कॉन्ग अपना पाल्म अटैक तैयार कर लेती है और कहती है, आज मैं काफी लकी हूँ जो मुझे डीमन को मारने का मौका मिल रहा है और अपने नॉर्मल लोगों को बचाने का मौका। और ऐसा कहकर वो अपना पाल्म अटैक रिलीज कर देती है। अब वो पाल्म अटैक सीधा ही लाइफ व्हील को लगता है, जिसकी वजह से लाइफ व्हील डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं हमें उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोली
इंपीरियल मास्टर के ऊपर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी तेज ब्लास्ट होता है और लियोली काफी दूर जाता है जहाँ पर एक रेड एनर्जी बनी होती है। अब ये देखकर लियोली तुरंत ही अपने ब्रेसलेट में से बाई तेंची को बाहर निकालता है। तेंची देखता है कि लियोली उस रेड एनर्जी के अंदर जाने वाला होता है, तो वो तुरंत ही अपनी बैम्बो की मदद से लियोली के ऊपर एक शील्ड बना देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लियोली अब होश में आ जाता है और वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में आ चुका होता है। ये देखकर वो काफी खुश होता है। वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है मगर वो वहाँ से नहीं जा पाता है। तभी उसे प्रीस्ट की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। अब वहाँ का सीन खत्म होता है और हमें लियोली को फिर से होश में आता दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस कॉन्ग की छोटी सिस्टर बोलने लगती है आपने तो एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया है। बस सुनकर लियोली बोलता है आखिर तुम क्या बोल रही हो। तभी अब लियोली अपने बेड पर बैठ जाता है और मिस कॉन्ग को देखकर उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है और कहता है आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। तभी वो बोलती है आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो। तो वो बोलता है मैंने ड्रैगन स्पिरिट वर्ल्ड में बाय चांस आपका मैच देखा था। लियोली अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है आखिर मैं कितने दिनों से बेहोश था और उस दिन जो लोग वहाँ पर थे वो लोग कैसे हैं। अब मिस कॉन्ग की लिटिल सिस्टर बताने लगती है तुम यहाँ पर 10 दिनों से बेहोश थे। अब मुझे तो लगता है तुम तो हमेशा ही यहाँ रहना चाहते हो, मुझे इस बात की काफी डर है। मिस कॉन्ग उसका कान पकड़ लेती है, उसे लियोली को ऐसा कहने से मना करती है। अब वो लियोली से बोलती है मैंने उस दिन अपनी आंखों से देखा था इंपीरियल मास्टर ने लाइफ ऑफ व्हील का इस्तेमाल करते हुए लोगों की पावर को उसके अंदर डाल रहा था। और चिंता मत करो सारे ही लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था और ये जगह किंग लू जाओ है, तुम जियानलांग किंगडम से काफी दूर हो। अब लियोली उससे बोलता है मिस कॉन्ग आपने मेरी काफी खातिरदारी कर ली है, पर मैं यहाँ पर काफी दिनों तक नहीं रह सकता हूँ, मुझे किसी को ढूंढना है। अब ये बात सुनकर मिस कॉन्ग बोलती है अच्छा तो उस लड़की की बात कर रहे हो जो उस दिन लाइफ ऑफ व्हील को एक्टिवेट करने में इंपीरियल मास्टर की मदद कर रही थी, उसके बारे में चिंता मत करो, वो सही है। मैं किसी को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजूंगी कि वो कहाँ पर है। अब ये बात सुनकर यू चैन भी कहती है हाँ हम उसे कुत्ते की तरह ढूंढ लेंगे, जैसे कुत्ता मीट को ढूंढ लेता है वैसे ही हम तुम्हारी उस दोस्त को भी ढूंढ लेंगे, वैसे भी हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये बात सुनकर मिस कॉन्ग उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। अब वो उठते हुए अपनी सीनियर सिस्टर की तरफ देखने लगती है। तभी मिस कॉन्ग बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही बोल जाती हो, मैंने तुम्हारे कल्टीवेशन को चेक किया है, तुम्हारी लेवल अभी बॉडी रिफाइनिंग पर पहुंच चुकी है, अब टाइम आ चुका है कि तुम यिन और यांग लेवल पर पहुंचो। और ऐसा कहकर लियोली के पास डांग हुआन की सीक्रेट टेक्निक की बुक देती है, जिसे देखकर लियोली तो शॉक हो जाता है। अब हमें बिंग बिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी मैजिक स्पेल से किसी लोटस को बनाती है और उससे पता चल जाता है कि लियोली अभी जिंदा है और वो लोटस की मदद से लियोली के डायरेक्शन का भी पता लगा लेती है। अब वहाँ पर यून आ जाती है, जिसे देखकर बिंग बिंग बोलती है तुमने मेरी काफी मदद की है, इसके लिए शुक्रिया। ये बात सुनकर यून उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे बैग देते हुए बोलती है इसमें सारी चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए, पर क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूं। ये बात सुनकर वो तुरंत ही उससे बैग ले लेती है और कहती है ठीक है। अब दोनों ही साथ जाने लगते हैं। वही हमें लियोली को दिखाया जाता है जो कि बायतेंची से बात करता है, जहाँ लियोली उससे बोलता है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस नई टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए, क्या तुम मेरी इसमें कोई मदद कर सकते हो। तो बायतेंची उससे बोलता है मैंने व्हील ऑफ लाइफ में तुम्हारी जान बचाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी खर्च कर दिया, अब मेरी पावर बहुत कम हो गई है, अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और ना ही फिर से शेप चेंज कर सकता हूँ, हमारी वजह से मुझे काफी सफर करना पड़ रहा है। ये बात सुनकर लियोली कहता है ठीक है तुम आराम करो, अपनी ब्रेसलेट को अंदर रख लेता है। अब वो खिड़की खोलता है, वहाँ का नजारा देखकर वो काफी खुश हो जाता है, कहता है मैं हमेशा से ही ऐसे ही हाउस में रहना चाहता था जहाँ से मुझे ऐसे सनराइज को देखने को मिले, यहाँ पर बिंग बिंग भी होती तो उसे भी काफी अच्छा लगता। अब वहाँ पर यू चेन आ जाती है जो लियोली को
खिड़की के पास खड़ा देखकर कहने लगती है, तुम तो बड़ी जल्दी जाग गए। ये बात सुनकर लियोली कहता है, मैं तो हमेशा ही जल्दी जागता हूँ। व्यू चैन उससे बोलती है, मेरी सीनियर सिस्टर ने बोला है तुमने महाराजा सील को समझ लिया है या तुम मुझे उसे सिखा सकते हो। मैं काफी सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। लियोली उससे बोलता है, हाँ मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। ये बात सुनकर वो लड़की बोलने लगती है, तुम अपनी बातों से पलटना मत। लियोली उससे बोलता है, मैं तुम्हें ये जरूर सिखाऊंगा। वैसे भी ये टेक्निक पीकॉक क्लाइंट की ही है, मैं तो बाई चांस इस टेक्निक को सीख लिया। वैसे तुमने मुझे ये पहले बताया था कि इस सिटी का नाम फ्लेम ऑफ ड्रैगन है, क्या यहाँ पर ड्रैगन क्लाइंट की टेरिटरी है? ये बात सुनकर यू चैन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और उसे बाहर ले आती है जहाँ पर हमें एक रेड कलर का एक दिखता है और उसके पास एक स्पिरिचुअल ड्रैगन घूम रहा होता है, जिसे देखकर लियोली तो शॉक हो जाता है। तो वो लड़की उसे बताती है, इसके अंदर काफी पावरफुल एनर्जी है, पर पता नहीं इस एक के अंदर क्या होगा। अब वो उसे वहां से ले आती है। अब हम देखते हैं कि लियोली और यू चैन दोनों ही कल्टीवेशन कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक काइट आती है, जिसे देखकर यू चैन लेने के लिए पहुंच जाती है, जिसमें एक मैसेज होता है। इसे पढ़कर यू चैन जानती है कि बिंग बिंग किसी लड़की के साथ है। अब वो काइट लियोली ले लेता है और पढ़ता है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है ये लड़की यून है। ये बात जानकर लियोली काफी खुश होता है। अब वो कहता है, तुम्हें जल्दी से ये टेक्निक सीखनी होगी क्योंकि मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस एग में कोई पर्पल एनर्जी घुस जाती है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।